तो मुझे त्रिकोण के लिए बहुत बार टोका भी गया। तो पहले दिन मैम ने ऑफिस में बुलाया मुझे, बोलने लगी कि ये तुम त्रिकोण नहीं लगा कर आओगी। तो मैंने बोला मैं बिना त्रिकोण के घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो मैम ने बोला कि तुम स्कूल मत आना। ये बोल रही थी कि दूसरे मजहब को दिक्कत होगी इस चीज़ से। नहीं, ये बोल रहे कि मैं ऐसी लड़की को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी जो देश और धर्म की बात करती है। सावन का महीना है, हर कोई भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगा है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, तो कोई अभिषेक कर रहा है। इस बीच मेरठ से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सावन में छात्रा को तिलक लगाकर स्कूल जाना महंगा पड़ गया। दरअसल पूरा मामला मेरठ के सुभाष इंटर कॉलेज का है, जहां 11वीं में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा स्कूल में तिलक, गले में जनेऊ और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर आती थी। स्कूल के शिक्षकों ने इसका विरोध किया तो प्रिंसिपल भावना ने छात्रा से कहा, तुम तिलक लगाकर मत आया करो, ऐसा करने पर बाकी धर्म के छात्र जो आते हैं उनको परेशानी होगी। इतना ही नहीं, छात्रा के परिजनों का आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल भावना चौहान ने उनसे एक एप्लीकेशन पर साइन करने को कहा, जिसमें लिखा हुआ था कि वह अपनी बेटी को अपनी इच्छा से स्कूल से निकाल रही हैं। स्कूल के ऊपर भविष्य में कोई भी परेशानी आती है तो वह अपनी बेटी और मां के ऊपर कार्रवाई कर सकती हैं। इस पूरी घटना पर छात्रा की मां का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पूरा मामला ये है कि जब से सावन स्टार्ट हुआ है ना, सावन में हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं। पूरा परिवार पूरे सावन हमारे व्रत चलते हैं और हम त्रिपुंड लगाते हैं, पूरे सावन लगाते हैं। तो हमने त्रिपुंड लगा के, लड़की जा रही थी, उसे कई बार कहा भी टीचर ने कि त्रिपुंड लगा के नहीं आना। इसने कहा मुझे कई बार, मम्मी मना करा जा रहा है त्रिपुंड के लिए, मना कर रही है टीचर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लगा के जाते रहो, टीचर का तो काम है कहने का, कह देती है। फिर जब इसे ये कहा ना परसों के मैं नाम काट दूंगी, फिर मैं गई स्कूल में अगले दिन। फिर मैंने कहा चलो परमिशन ले लेंगे। मैंने कहा मैडम बड़ा त्रिपुंड ना लगा के छोटा त्रिपुंड लगा के आ जाएगी लड़की, आप परमिशन दे दीजिए। मैंने कहा पूरे सावन के व्रत चल रहे हैं, देखो मैंने कहा आप भी धर्म को समझो। अगर हम हिंदुस्तान में तिलक नहीं लगाएंगे, योगी सरकार में तिलक नहीं लगाएंगे, तो हम फिर कब तिलक लगाएंगे, कहाँ तिलक लगाएंगे? ऐसा लगता है जैसे विदेश में रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे त्रिपुंड लगा के नहीं आना। मैंने फिर भी कहा कि मैडम मैं छोटा सा त्रिपुंड लगा के भेजूंगी लड़की को। उन्होंने कहा कि मैं नाम काट के टीसी हाथ में दे दूँगी। मैंने कहा कि मैडम अगर जब टीसी काट के हाथ में दोगे ना, तो आप उस पर लिख देना कि क्या कारण है जो आप लड़की को स्कूल से निकाल रहे हो। तो टीचर ने ये जवाब दिया, मुझसे ये कोई भी नहीं लिखवा सकता कि मैं किस कारण से निकाल रही हूँ, और ना मैं लिखूँगी, जो चाहे वो कर सकती हो। ये तो सुन लिया आपने मां ने क्या कहा। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल भावना चौहान ने कहा है कि वह एक छात्रा को तिलक लगाने की अनुमति तो दे भी दें, लेकिन छात्रा स्कूल में साथ की लड़कियों से लव जिहाद के बारे में बात करती है, मुसलमानों के खिलाफ उनको जलाने की बात करती है। सुनिए प्रिंसिपल क्या कह रही है। सर, त्रिपुंड की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने तिलक लगाने के लिए उसको बिल्कुल अलाउ करा। मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे तिलक लगा के थे, मैं खुद लगा के आती हूँ। पूजा पाठ करने की भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन बच्ची अगर स्कूल में बैठ के इस तरह की बातें करेगी कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगी बच्चों से, तो मुझे यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर कम्युनिटी का बच्चा है। हम यहाँ से बाहर निकल के चाहे अपनी कैसी भी सोच रखें, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम में, तो सारे धर्म को बराबर मान्यता देना हमारा काम है। और इसी बात को मैं उसे समझा रही थी कि बेटे आप जो उंगली दिखा दिखा के ये कह रहे हो हम मुसलमानों को सड़क पे जलाएंगे, हम मुसलमानों से अपनी लड़कियों को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस चीज़ को करने के लिए और सोचने के लिए हमें थोड़ा सा उम्र में बड़ा फुटेज नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पे पुलिस विभाग के सारे अधिकारी थे और हर इंडिविजुअल अधिकारी ने उस बच्चे को समझाने की कोशिश करी कि बेटा इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते, आप शांत होकर पढ़ें। लेकिन उस लड़की ने अपनी मम्मी की तरफ पॉइंट आउट उंगली करके कहा कि आप चाहे मेरी मदर मुझे पढ़ाई से रोके, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं लड़कियों को जागरूक करूंगी और मैं मुसलमानों को सड़क पे जलवाऊंगी और मैं किसी भी मुस्लिम को, हिंदू की लड़की बर्बाद नहीं करने दूंगी। फिलहाल यह मामला मेरठ में सुर्खियों में छाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों पक्षों से जारी है। अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।